Hi everyone, BA first year and second year and third year important question SKS 36 कोचिंग सेंटर में आपका सभी का स्वागत, भरपूर स्वागत है। तो आइए कीजिए हमारे अपनों के साथ अपने सपनों को साकार करने का एक मौका। और मेरे बारे में कुछ जानने के लिए आप जान सकते हैं, मैंने स्किल डेवलपमेंट कर रखा है एंड 10th एंड 12 और BA BSc दोनों कर रखा है एंड मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ UPSC की। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ बातें। देखिए हिंदी को दो भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में। अब नंबर 1 पद्य और एक गद्य। तो पद्य और गद्य दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम जान लेते हैं। देखो पद्य में जो है हमारे छायावादी युग और प्रगतिवादी युग और यथार्थवादी युग और इसके बाद प्रयोगवादी युग, ये सारे के सारे पद्य के हैं। अब हम बात कर लेते हैं गद्य की। तो गद्य में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र अद्यतन और भी कई सारे नाम हमें मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और हाँ, याद रखें कि जो BA BSc कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रोवाइड कराएगा कोर्स। तो हम चलते हैं, अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी काल के आधुनिक काल का नाम प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैं जान लेते हैं कि हिंदी काल के आधुनिक काल का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अगला प्रश्न है, मित्र बंधुओं ने शुक्ला जी के पूर्व आधुनिक काल को क्या कहा? मित्र बंधुओं मेरे लालो, मित्र बंधुओं ने शुक्ला जी के पूर्व आधुनिक काल को क्या कहा? तो उन्होंने कह दिया वर्तमान काल। समझने का प्रयास करिए, वर्तमान काल कहा। क्या कहा? वर्तमान काल। क्या कहा? वर्तमान काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु युग की काल सीमा बताइए। तो आधुनिक युग की काल सीमा बतानी है। आधुनिक युग की काल सीमा बतानी है जो है 1850 से 1900 तक। याद रखना, 1850 से 1900 तक। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो मैं जान लेता हूँ कि आचार्य जो महावीर प्रसाद जी थे वो पत्रिका के संपादक कब बने? पत्रिका के संपादक याद रखना, पत्रिका के संपादक वो थे 1903 में। कब बने थे? 1903 में। याद रखना 1903 में, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगला है द्विवेदी मंडल के किन्हीं 3 कवियों के नाम बताओ। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। याद रखना इसको, 3 हैं। कितने हैं? 3 बताने हैं। नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त और नंबर 2 रामचरित उपाध्याय और तीसरा है गिरधर शर्मा। ये क्या हैं? द्विवेदी मंडल के 3 कवि हैं। क्या हैं? द्विवेदी मंडल के 3 कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिवेदी युग के
या द्विवेदी युग कब से कब तक रहा। तो द्विवेदी युग कब से कब तक मानने की बात है तो माना जाता है 1901 से 1920 तक। याद रखना 1901 से 1920 तक द्विवेदी युग माना जाता है। क्या माना जाता है? द्विवेदी युग 1901 से 1920 तक। अगला क्वेश्चन आगे जो होंगे वो हम कल शाम को 8 बजे भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जितना शेयर होगा उतना ही मुझे मज़ा आएगा। आज पहली क्लास है, याद रखें। अगली क्लास में मैं और सारी बातें करूँगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बता दूँ। पेपर देने जाने के पहले याद रखना जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। देखो कोई भी अगर प्रश्न तुमको दिया जाएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में तुमको एक प्रश्न जो है एक उत्तर जो है तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा। क्या करना है? चुनना है। तो उसमें क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिएगा कोई 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया उसने कि बताइए भारतेंदु पहले पूछेगा कि गद्य के लेखक नहीं हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा गद्य के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल और प्रगतिवादी। एक बात याद रखना, इन तरह में अगर तुक्का लगाना चाहते हो तो एक ही सिस्टम है कि भारतेंदु और रामचंद्र शुक्ल ये सब गद्य के हैं। मैंने बता भी दिया, भारतेंदु और रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद या अध्ययन ये सारे के सारे कहे गए हैं? गद्य के हैं। कहे गए? गद्य के हैं। और पद के छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, यथार्थवादी युग सारे के सारे पद के हैं। याद रखना। तो हमारा कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी युग पद के हैं, गद्य के नहीं हैं। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। और इसके बाद परसों जो है क्लासें लगेंगी, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसमें जो है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी एंड जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल महत्वपूर्ण रहेगा। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी में उनके लिए भी डीपली हम सोमवार से क्लासें लेंगे। याद रखना, डीपली हम सोमवार से क्लासें लेंगे। मान लेते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी हम सोमवार से क्लासें लेंगे। ठीक है? तो इसके लिए सभी लोगों को गुड नाइट। और अपने प्रश्न को बार बार देखते रहना, इसे रिवीजन करते रहना। तो नमस्कार, आपकी रात्रि शुभ।